आखिर कैसरगंज लोकसभा सीट से क्यों कटा है बृजभूषण शरण सिंह का टिकट? क्या प्रज्वल रेवन्ना कांड के चलते बृजभूषण को टिकट नहीं दिया गया है? आपको बताते हैं कि क्या है बृजभूषण के टिकट कटने की पूरी कहानी। दरअसल बीजेपी ने कैसरगंज लोकसभा सीट पर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया है। बृजभूषण टिकट कटने के पीछे कर्नाटक का प्रज्वल रेवन्ना सेक्स कांड सबसे बड़ा माना जा रहा है उनके टिकट कटने का। कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोप झेल रहे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हो चुका है उनकी गिरफ्तारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह स्वयं ही महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपी हैं। उन्हें अदालत से अब तक दोषी करार नहीं दिया गया है और इसी आधार पर वो अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं। लेकिन अंतिम क्षणों में जिस तरह प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स कांड सामने आया, उससे पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर पहले ही बीजेपी पर हमलावर रही है। बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देती रही है और कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाकर जोरदार हमला कर सकती थी, ऐसी जानकारी आई। इसलिए बृजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल लंबे समय से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि बृजभूषण जो सिटिंग एमपी हैं, उनका टिकट बीजेपी काट सकती है। पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देकर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जाट मतदाताओं को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। आपको बता दें कि जो महिला पहलवान बृजभूषण के खिलाफ लगातार आरोप लगाती रही हैं, वो सब इसी बेल्ट से आती हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर वो राजपूत मतदाताओं को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। पहले ही बीजेपी के नेता के विवादित बयानों के कारण राजपूत मतदाता कथित तौर पर बीजेपी से चिढ़े हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज अयोध्या के आसपास का लगभग 10 सीटों पर एक असर बताया जाता है। उनका टिकट काटकर बीजेपी राजपूत समुदाय को नाराज करने का एक और कारण नहीं पैदा करना चाहती थी। यही कारण है कि नामांकन के अंतिम 24 घंटे के भीतर कैसरगंज से बीजेपी के उम्मीदवार का नाम सामने आया और तभी निर्णय लिया जा सका। बृजभूषण शरण सिंह की अगर मुश्किलें देखी जाए तो 2023 से ही बढ़ने लगी थी। कई मौके ऐसे आए जब विवादों से घिरे कुश्ती संघ के ये अध्यक्ष थे, वहां से उन्हें किनारा करना पड़ा। संसदीय चुनाव का समय आया तो टिकट की रसाकशी शुरू हो गई। पार्टी हाईकमान तक के ऑफर को ठुकराकर वो खुद को दावा करते हुए प्रचार प्रसार में उतरे हुए थे। कैसरगंज सीट का फैसला भले ही बीजेपी ने देर से लिया हो, लेकिन एक दाव से कई निशाने साधे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। सियासत में पहलवानी तड़का तो लगाया ही है, इसके साथ ही युवाओं को जोड़ने की कोशिश भी बीजेपी ने की है। इसके साथ ही सांसद को भी संतुष्ट करके पार्टी ने मजबूती बरकरार रखी है, या यूं कहें कि एक पहल की है। पार्टी के एक नेता कहते हैं कि यह फैसला सभी के लिए मुफीद था। वहीं बीजेपी के कदम से अन्य दलों में भी खलबली दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस सीट पर ज्यादातर दलों ने अपने उम्मीदवार नहीं घोषित किए थे। बीजेपी सूत्र कहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने का निर्णय तो बहुत पहले ही लिया गया था। उनके बेटे या उनकी पत्नी में से किसे टिकट दिया जाए, इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन बृजभूषण सिंह स्वयं चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। उन्होंने पार्टी से बार बार यही बात कही कि अब तक वो अदालत से दोषी नहीं साबित हुए हैं, केवल आरोपों के कारण उनका टिकट काटना सही नहीं है। लेकिन जिस तरह से चुनाव के बिल्कुल अंतिम दिनों में बीजेपी के रेवन्ना मामले में जो बैकफुट पर बीजेपी दिखाई पड़ी, इसलिए क्योंकि जेडीएस जो है बीजेपी के साथ है और रेवन्ना जेडीएस के बड़े नेता माने जाते रहे थे। अब पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को रेवन्ना की वजह से टिकट न देकर, या यूं कहें कि टिकट न देने का फैसला करती दिखाई पड़ी। इसलिए भी क्योंकि अगर टिकट दे दिया जाता तो विवाद बढ़ता और इस विवाद को पार्टी हवा देना नहीं चाहती थी। लिहाजा बृजभूषण शरण सिंह का टिकट फिलहाल कट गया है। उनके बेटे करण सिंह को टिकट दिया गया है। बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज सीट से लगातार 3 बार सांसद रहे थे। इस बार भी वो खुद ही चुनाव लड़ना चाहते थे। कैसरगंज लोकसभा सीट पर अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों से एक तरीके से कह सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का कब्जा था। 2009 से लगातार वो इस सीट से सांसद हैं। कैसरगंज सीट पर नामांकन के लिए अंतिम तारीख 3 मई है। 20 मई को 5वें चरण में यहां वोटिंग होनी है, इसलिए भी अब तैयारी जोरों शोर से है। 5वें चरण में यूपी की अगर बात करें तो मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी सहित कैसरगंज और गोंडा में वोटिंग होनी है। अब देखना यह है कि बीजेपी का यह दाव, जो कि कहा जा रहा है कि एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं,
जाट लैंड की जो जमीन है उसे भी नाराज नहीं किया गया है और राजपूतों को भी खफा नहीं किया गया है। बीजेपी का ये जो स्टैंड है ये कितना कारगर हुआ ये पता चलेगा चुनावी परिणाम में। लेकिन हाँ, ये तो जरूर है कि कैसरगंज की सीट बीजेपी के लिए जरूर गले की फांस बनी हुई थी। फिलहाल ब्रजभूषण जो कि सिटिंग एमपी हैं, उनके बेटे को बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बना दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।